Hello everyone. Today I will talk about which subject you have to prepare and to what extent, what depth you need to prepare for your UPSC Engineering Services 2026 personality test. So let's begin. See, in your actual UPSC interview, in your panel there will be a chairman and three more panel members. So, amongst these three panel member, one will be an expert of structure, one will be an expert of environmental engineering or fluid mechanics, that is water resource engineering. Thirdly, one would be an expert of transportation engineering. And all these people are either professors of IIT, NIT, or some prominent colleges, or they are senior officials who have served in different departments through engineering services. So that clearly gives us an idea on what subject you need to give focus on. See, coming to number one, structure. स्ट्रक्चर्स में आप कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाते हैं? सोम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, स्टील एंड टू सम एक्सटेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. दीज आर द 6 सब्जेक्ट जो कि आपके मेंस के पेपर 1 में होते हैं. अब इनमें से जो पैनल मेंबर नंबर 1 रहेगा, ही वुड आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स. उसमें क्या पूछेगा? अगर सोम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस की मैं बात करूं, उससे रिलेटेड ही विल टेल यू टू ड्रॉ एसएफडी, बीएमडी, ठीक है, और उसका डिफ्लेक्टेड शेप कोई एक केस दे देगा. ही वुड टेल कि इसको एनालाइज करो. बहुत सिंपल ही देगा, मतलब इट विल नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि आप बैठ के बस कैलकुलेशन करे जा रहे हो, रिएक्शन निकाल रहे हो, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो. उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं देगा, बहुत सिंपल केसेस ही देगा. तो उसमें इधर सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर या कंटिन्यूस बीम का वेरी इजी problem will be given to you, and you will be asked to analyze and draw shear force diagram, bending moment diagram, deflected shape. कभी कभी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी पूछ लेते हैं. तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अदर देन दैट, सोम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन shear फोर्स, बेंडिंग मोमेंट के अलावा नहीं देखे गए हैं. स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखा गया है. अदरवाइज थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए दे कैन गिव यू अ रियल लाइफ सिनेरियो कि अ बीम इज प्लेस्ड लाइक सो एंड सो, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे ऐसा है, तो जस्ट मॉडल इट कि आप उसको कैसे सपोर्ट लोगे उस कंडीशन को, एंड एनालाइज इट. ये एक थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है. तो दिस इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम strength of material and structural analysis, right? Next is, the structural member can also ask you question related to RCC, steel and building material. अब I would advise you to prepare reinforced cement concrete, RCC and building material. ये दोनों सब्जेक्ट को आप साथ में प्रिपेयर करो, क्योंकि जो इसमें इंटरव्यू का जो कंटेंट होता है दैट इज़ क्वाइट कॉमन, और दोनों इंटरमिंगल करके ही कंप्लीट प्रिपरेशन होती है. तो इसके लिए सबसे पहले तो बीएमसी को जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, जो भी आपने मेंस में तैयारी किए थे, टेस्ट देख लो, मिक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं वो सब देख लो. आरसीसी के केस में काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि दोज आर साइट रिलेटेड. तो उसके लिए मैंने सोर्सेस ऑफ इंटरव्यू क्या होना चाहिए उसमें मैंने बताया था कि आप यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट में होने वाले प्रॉब्लम बताए जाते हैं, उसको देख के यू कैन लर्न अबाउट इट. नेक्स्ट इज़, आपको जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, ठीक है, इसका जो एक टिपिकल रीइंफोर्समेंट डिटेल होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि सपोज 2 बीम्स आर गोइंग परपेंडिकुलर. ये एक्चुअली मेरे इस इंटरव्यू के 2025 में मुझसे पूछा गया था. इफ़ 2 बीम्स आर गोइंग परपेंडिकुलर, कॉलम है उनके नीचे, तो उनका रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग बनाने बताया था मुझे.
तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो यू शुड बी थरो विथ मिक्स डिज़ाइन, रीइंफोर्समेंट, डिटेलिंग. नेक्स्ट इज, इसके अलावा अर्थक्वेक डिटेलिंग. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है उसको. अर्थक्वेक डिटेलिंग के लिए एक देर इज़ वन commentary of IIT Kanpur on its IS code. तो I think that is more than sufficient if you are going through it. तो आप बस उतना पढ़ के जाना. जो वो IIT कानपुर का एक PDF है जिसमें उन्होंने IS कोड के ऊपर कमेंट्री बनाई है. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रिपरेशन. दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. नेक्स्ट इज़ स्टील. अब अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, हालांकि ये क्वेश्चन उनसे ही पूछा जाता है दोज हु आर फ्रेशर. जनरली मेरे तो तीनों ही इंटरव्यू में मुझसे नहीं पूछा गया व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि जो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस रहता है देन इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड ही टेक्निकल क्वेश्चन उन लोग पूछेंगे. जिनका एमटेक रहता है उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन आपकी थीसिस के ऊपर ही क्वेश्चन दिया जाता है. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को उनका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही स्क्वीज़ किया जाता है. बट इन केस पूछ लिया गया, क्योंकि कुछ लोगों को पूछ लिया जाता है, तो इट्स माय पर्सनल एडवाइस कि कभी डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मत बताना, क्योंकि उसमें चीज़ें, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. एंड क्वेश्चंस उसमें कई टाइप के फ्रेम हो सकते हैं, और जो हम लोग एक्चुअल बुक में पढ़ते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है दैट इज़ वेरी लिमिटेड. और अगर हम लोग प्रैक्टिकली उसको कर रहे हैं तो दैट्स वेरी वास्ट. तो इट्स बेटर जब आपको स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट नेम करने बोला जाए इन विच यू आर गुड एट, प्लीज़ डोंट टेक नेम ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस. नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. अब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में CPM PERT ये सब तो नहीं पूछा जाता, मतलब वहाँ पे कोई तुमको नेटवर्क डायग्राम बनाने नहीं बोलेगा. बट यस, बेसिक दे कैन आस्क. ज़्यादा से ज़्यादा उन दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं, क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग पार्ट, जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है 2017 के बाद. बी वेरी थॉरो विद द टेंडरिंग प्रोसेस. ये इस बार भी मुझे पूछा गया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, और उस चीज़ को बहुत लंबा उन्होंने एक मेरे रिप्लाई से एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना के उन्होंने बहुत लंबा खींच लिया था. ये 2025 में भी हुआ था. 2022 के अटेम्प्ट में भी ऐसी ही कोई कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था. तो कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग प्रोसेस के क्वेश्चन आते हैं, है ना. तो उसमें आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टेंडरिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है दैट यू शुड नो, है ना. और उसमें एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्पेशली, तब तो उसको एक NIT लेना, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर अपने डिपार्टमेंट का, और उसको फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज तक पूरा पढ़ डालो. दैट विल गिव यू इनफ क्लैरिटी जिससे यू कैन अपीयर फॉर योर पर्सनालिटी टेस्ट. नेक्स्ट, कमिंग टू द सेकेंड पैनल मेंबर. जो सेकेंड पैनल मेंबर होता है ही इज़ जनरली ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. मुझे अपने चारों इंटरव्यू में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एक स्पेशलिस्ट मिले हैं. तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के भी हो सकते हैं स्पेशलिस्ट, यानी कि आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी अच्छे से पढ़नी है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी अच्छे से पढ़ना है. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आई थिंक सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है. Water treatment is also important. Water quality parameters are also important. Demand forecasting is also important. Wastewater parameter, wastewater quality, wastewater treatment, air pollution, noise pollution, solid waste management. ये सब कुछ important है. And the thing with it is कि ये सारे these all are very much related to the
करेंट डेवलपमेंट, इन सब में करेंट डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो अगर एक तो बेसिक तो हमें पता ही है क्योंकि हम सब लोग मेंस क्वालिफाई करके आए हैं। करना ये है, अब सीधा आईएएस कोड पढ़ना है ना। आईएएस 10,950 ऐसी जो भी होता है वाटर का, वो सीवेज का भी जो सीवेज मैनुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकलता है उसको पकड़ के पढ़ना है। एयर पोल्यूशन के लिए भी जो गवर्नमेंट का मैनुअल है वो पढ़ना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का खुद मैनुअल निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्लीज़ गो थ्रू इट, है ना। और उसमें आजकल रिसेंट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल का मेथड क्या है ना, और उसमें क्या कौनस है, उसका क्या सल्यूशन हो सकता है, इसमें थोड़ा नेट में सर्च करके थोड़ा सा स्टडी करके रखना, बिकॉज देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये सब डिस्कस हो सकता है। सो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज़ आई थिंक द स्टार ऑफ ऑल द सब्जेक्ट अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो। नेक्स्ट कमिंग टू फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, बायोंसी, प्रेशर, और ऐसे जो स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर होते हैं ना वो सब के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ओपन चैनल फ्लो तो पूरा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखने दे देगा, एंड दिस इज़ द लो हैंगिंग फ्रूट, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जाना है, स्पेशली जो ऐसे वाले चैप्टर होते हैं, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर थ्योरी, इन सब के जो फॉर्मूले हैं जो आपने शॉर्ट नोट्स में बनाए हैं या नहीं बनाए हैं बुक से देख के, प्लीज़ आई वुड रिकमेंड इसको बहुत अच्छे से जो है एक बार देख के जाओ, क्योंकि ये मतलब ये इजी है, इसमें इजीली यू कैन स्कोर, तो डोंट मिस आउट ऑन दिस। ठीक है, ये हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स की बात। फ्लूइड मैकेनिक्स कर लिया हमने, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर ली। अब बात करते इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं उसमें हाइड्रोलॉजी के मुझसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट दूसरे कैंडिडेट्स के ट्रांसक्रिप्ट में हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड दोज आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल। जितना जो मैंने देखा है दोज आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल। तो जो आपने मेंस की तैयारी की है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आपको बस थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के चले जाना है। नेक्स्ट इरिगेशन। इरिगेशन में जो स्टार्टिंग के क्रॉप के जो चैप्टर रहते हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा डैम से, पूछा जाएगा क्रॉस ड्रेनेज से, ये सारे जो वाटर वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना इन सब से पूछा जाएगा। अब इनको पढ़ना कैसे है? पढ़ना एक तो आपके नोट्स और टेक्स्ट बुक जो भी आपने रिफ़र किया था मेंस की तैयारी के टाइम वो गो थ्रू होना है, कंसेप्ट क्लियर होने हैं, कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कैसे कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सब बेसिक पहले क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हर एक टाइप ऑफ डैम का, ग्रेविटी डैम हो तुम्हारा, वो मेसनरी डैम हो, साइफन एक्वाडक्ट और रिवर्स साइफन एक्वाडक्ट जो भी होता है, सबके एटलीस्ट आपको 2 to 3 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि हीराकुड डैम इज़ विच टाइप ऑफ डैम, भाखड़ा नंगल डैम इज़ विच टाइप ऑफ डैम, वो सब के टाइप पता होना चाहिए। उसके साथ एडिशनल पॉइंट उनका फाउंडेशन, उनका लोकेशन, क्योंकि लोकेशन इज़ अ वेरी मेजर क्रिटिकल फैक्टर व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम। तो उसमें आपको वी टाइप ऑफ गॉर्ज मिल रहा है कि नहीं, वैली मिल रही है कि नहीं, साउंड रॉक है कि नहीं, इग्नियस रॉक है कि नहीं, लेयर्ड रॉक तो है नहीं, ये सब देखना पड़ता है। और फॉल्ट है तो वो परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, स्ट्राइक है, क्या है, ये सब आपको देखना होता है। तो आप जो जो एग्जाम्पल हर एक टाइप ऑफ डैम के ऑब्जर्व कर रहे हो या नोट डाउन कर रहे हो अपने माइंड में, उन सब के फाउंडेशन भी साइमल्टेनियसली स्टडी कर लो कि किस टाइप का फाउंडेशन डला है, किस टाइप की सॉइल कंडीशन थी, क्या वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन थी, ये सारी चीज़ें। दिस इज़ अबाउट योर वाटर स्ट्रक्चर्स, और देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये डिस्कशन पॉइंट बनता है इंटरव्यू में। सो येस, वाटर रिसोर्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टार। अगर मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बाद कोई एक सब्जेक्ट को स्टार वाला वो दूंगी तो वो एक तो आरसीसी बनेगा, एंड सेकेंडली वाटर रिसोर्स। नेक्स्ट
अब आ जाते हैं तुम्हारे थर्ड मेंबर पे। ही इज़ जनरली स्पेशलिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला तो मुझे कोई मिला नहीं अभी तक, जो चारों इंटरव्यू दिए ट्रांसपोर्टेशन के मिले हैं। तो और एंड एज वी नो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का प्रेफरेंस नंबर 1 इज़ इंडियन रेलवेज IRMS। तो आपको रेलवे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। रेलवे इंजीनियरिंग के सारे टर्म्स, उसके टर्न आउट, डायमंड क्रॉसिंग, ये सब सब अच्छे से पढ़ के जाना है। हाईवे में जितने भी तुम्हारे टाइप ऑफ साइड डिस्टेंसेस होते हैं, स्टॉपिंग साइड, इंटरमीडिएट साइड, ऑब्स्ट्रक्टिंग, है ना, और फिर डिज़ाइन मिक्स जो होता है बिटुमिनस का, उसके टेस्ट। हाँ, अब आते हैं टेस्ट पे। तो साइमल्टेनियसली मैं जियोटेक की भी बात कर लेती हूँ। सी, जियोटेक ऐसे अलग से कोई पैनल मेंबर भले पूछे नहीं उसका क्वेश्चन, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी नाइसली। क्यों? इन केस अगर कोई पूछ लिया विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, इन माई ओपिनियन द सेफेस्ट चॉइस इज़ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इससे ज़्यादा सेफ चॉइस और कुछ नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आपको और कोई सब्जेक्ट में मिलेंगे नहीं। तो या तो आप जियोटेक बोल लो या फिर आप सोम बोल लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इन दोनों के भी क्वेश्चन जो आते हैं वो मोस्टली मैनेजेबल होते हैं। जियोटेक में क्योंकि आपको जो पूछेंगे वो इट वुड बी वेरी वो तुम्हारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं, SPT हो गया, PLT हो गया, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, ये सब का पूछेंगे। तो आप ये सबको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। और जियोटेक में तो जितनी आपने मेंस में तैयारी की है वो पूरा गो थ्रू हो जाओ। और सारे टेस्ट के जितने भी कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, मतलब तुम्हारा वाटर कंटेंट निकालने से लेके एंड में जो तुम्हारा मशीन फाउंडेशन होता है वहाँ तक जितने टेस्ट आते हैं, वो सारे टेस्ट के आप यूट्यूब में वीडियो देख के जाओ। दैट विल गिव यू क्लैरिटी। ये करके ही जाना। एंड सेम गोस विद द हाईवे इंजीनियरिंग के जितने भी बिट्यूमिन में टेस्ट होते हैं उनके वीडियो देख के जाना। तो आपके जो भी ये टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इन केस अगर वो कुछ ट्विस्ट करना चाहेंगे, दैट वुड बी रिजॉल्वेबल। So this was about the subjects and how deep you need to prepare for your personality test. I hope it helps. Thank you.